नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर M.K. सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्किट क्या होता है, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं और किसी रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब पॉइंट्स को लेकर के अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में किसी रजिस्टर को किस प्रकार से किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, तो इन सब के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रजिस्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है और रजिस्टिविटी को हिंदी में प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी क्या होता है? तो देखिए, कोई भी चालक होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, तो उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इकाई भाग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इकाई भाग क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो करंट फ्लो होती है, उस करंट के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी क्यूब यानी घन के कोई भी दो फलकों के बीच उत्पन्न रेजिस्टेंस को भी रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। तो देखिए, अपना जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से डिनोट किया जाता है। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टिविटी होती है, ये किसी भी कंडक्टर की स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, किसी भी चालक की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रमी होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। तो अपना जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो रो बराबर 1/सिग्मा हो गया। तो यहाँ अपन इसको इस तरीके से सूत्र रूप में लिख सकते हैं। अब हम दूसरा, अपना जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L/A होता है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता गुणा किसी कंडक्टर की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब हम लोग इस से सीधा रजिस्टिविटी का सूत्र डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, रो बराबर R को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू A हो गया बटा L हो गया। तो अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अपने पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये है और दूसरा ये है। हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी को ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इसी फॉर्मूले से हम विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यूनिट यहाँ रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और अपना जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है
और इसी प्रकार से जो लेंथ है, लेंथ को अपन मीटर से लिखेंगे। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास जो है वो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर ये बच गया। तो देखिए ओम इंटू मीटर जो है वो प्रतिरोधकता की यूनिट होती है। दोस्तों किसी भी चालक की लंबाई अगर मीटर की बजाय अपन सेंटीमीटर में लेते हैं तो उस केस में ये जो यूनिट होती है ये यूनिट ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगी, ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ अपन इसको सिंबल रूप में अगर डिनोट करें, लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। दोस्तों रजिस्टिविटी की जो ये यूनिट होती है ये यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। मैं आपको बताऊं कि इस यूनिट को लेकर के काफ़ी बार कम से कम 5 या 6 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी SSC जेई के पेपर में 2016 के पेपर में यूनिट पूछी गई थी, SSC जेई 2016 के पेपर में ये यूनिट पूछी गई थी, LMRC 2015 के पेपर में ये यूनिट पूछी गई थी। तो ये जो यूनिट है ये यूनिट लो लेवल के जो पेपर होते हैं उनसे लेकर के हाई लेवल के टेक्निकल पेपर में भी ये यूनिट पूछी जाती है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपना जो सूत्र है, अपना जो ये सूत्र है, इस सूत्र में R बराबर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और ए का मतलब उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस एल का मतलब उस कंडक्टर की लेंथ, उस कंडक्टर की लेंथ से। तो इस सूत्र की सहायता से अपन क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन हल कर सकते हैं। तो आप लोग इस सूत्र को और इस इकाई को अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि इन दोनों पे बार बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग इस विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या फिर विशिष्ट प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, तो इसकी निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, अपना जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि उस चालक के प्रकृति या उस पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल्स यानी कि किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर उसका रेजिस्टिविटी निर्भर करती है। या फिर अपन यूँ बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मटेरियल यानी कि उस पदार्थ के संगठन या फिर उसकी प्रकृति पर ये निर्भर करता है। दोस्तों किसी भी कंडक्टर की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी उसकी लंबाई लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है, इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आप विशेष तौर से ज़रूर याद रखें। इसके बाद में अपना जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, ये किसी भी चालक या फिर फिजिकल पोजीशन जो होती है, भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल पोजीशन यानी भौतिक अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है। भौतिक अवस्थाएं जैसे उदाहरण के तौर पर अपना जो ताप, दाब, ये सारी की सारी फिजिकल पोजीशन होती है, तो इन पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो चालक हैं, एक चालक ए है, दूसरा चालक बी है। एक चालक की लंबाई L है, दूसरे चालक की लंबाई 2L है और दोनों चालक समान पदार्थ से बने हुए हैं। दोनों चालक, ध्यान देने योग्य बात है, दोनों चालक समान पदार्थ से बने हुए हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अब इन दोनों चालकों का
की विशिष्ट प्रतिरोधकता का अनुपात होगा। तो दोस्तों किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की भी अपन बात कर लेते हैं कि ए चालक है उसकी लंबाई L है और बी चालक की लंबाई 2L है और ए चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल R है और बी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2R है। तो दोनों चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता बताइए। तो यहाँ दोनों चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता 1:1 होगी, क्योंकि विशिष्ट चालकता इनकी लंबाई और इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये किस पदार्थ से बने हुए हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर यहाँ ये बोला जाता कि ए चालक कॉपर का बना हुआ है, बी चालक एल्युमिनियम का बना हुआ है, और उस कंडीशन में अगर अपन से इनकी विशिष्ट चालकता की बात की जाती, इनके विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाती, तो उस कंडीशन में इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात अलग अलग होता। अब यहाँ दोनों की लंबाई अलग अलग है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, इसलिए दोनों की जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 1:1 होगा। विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का समान होगा। इसलिए आप लोग यहाँ इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखें कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ किस मटेरियल से बना हुआ है इस पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध फिजिकल कंडीशन, फिजिकल पोजीशन, भौतिक अवस्थाएं जिसे ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए आगे और देखते हैं। अब हम लोग प्रतिरोधक किसी परिपथ में रजिस्टर को किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि किसी सर्किट में अपन रजिस्टर को किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए रजिस्टर का उपयोग हम लोग किसी भी सर्किट में एक वांछित मान यानी कि डिजायरेबल वैल्यू की करंट को रोकने के लिए या कम करने के लिए रजिस्टर का उपयोग करते हैं। दूसरा, किसी भी सर्किट की वोल्टेज, एक रेटेड वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो किसी भी सर्किट में हम लोग रजिस्टर को किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी सर्किट में रजिस्टर को कनेक्ट करने के 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका जिसको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है जिसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, पैरेलल संयोजन कहते हैं। और एक तीसरा तरीका होता है जिसको हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा अपना होता है समांतर क्रम संयोजन, तीसरा होता है श्रेणी एंड समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अपना जो सीरीज कनेक्शन होता है ये किस प्रकार से होता है। तो देखिए अपने पास मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं और इन 3 रजिस्टर को अपने को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो हम लोग इनको इस तरीके से संयोजित करके इनके जो अंतिम लास्ट के जो सिरे हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, अपना जो सप्लाई सोर्स होता है, सप्लाई स्रोत होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस प्रकार का जो सर्किट है ये अपना सीरीज सर्किट कहलाता है। यहाँ रेजिस्टेंस R1,
ये रेजिस्टेंस R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस अपना R3। तो तीन रजिस्टर को अपन ने यहाँ सीरीज क्रम में संयोजित कर दिया है। अब दोस्तों इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो देखिए नंबर 1, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान समान होता है। तो यहाँ धारा सभी प्रतिरोधों में समान मान की प्रवाहित होती है। तो धारा समान मान की प्रवाहित होती है, एक नंबर बात। अब नंबर 2, देखो यहाँ अपने जो जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं प्रत्येक रेजिस्टेंस के द्वारा अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप किया जाता है। यहाँ से हम लोगों ने टोटल वोल्टेज VT प्रदान की। अब ये टोटल वोल्टेज VT है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अनुसार यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसमें मान लीजिए वोल्टेज V1 ड्रॉप हो रहा है और इसमें वोल्टेज V2 ड्रॉप हो रहा है। इसी प्रकार से इस रजिस्टर में वोल्टेज V3 ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो तीनों वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो देखिए वोल्टेज का मान क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान प्रत्येक रजिस्टर के लिए अलग अलग होता है। तो वोल्टेज का मान प्रत्येक रजिस्टर के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। और जो टोटल वोल्टेज होती है वो प्रत्येक रजिस्टर के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योग के बराबर होती है। तो पहला जो अपना रजिस्टर था R1, इसके द्वारा V1 वोल्टेज ड्रॉप कराया गया। दूसरा जो रजिस्टर R2, इसके द्वारा V2 वोल्टेज ड्रॉप कराया गया। और तीसरा जो रजिस्टर R3, इसके द्वारा V3 वोल्टेज ड्रॉप करवाया गया। अब तीनों रजिस्टर के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो अलग अलग हुआ और तीनों वोल्टेज ड्रॉप का जो योग है वो दी गई वोल्टेज के बराबर हुआ। तो ये टर्मिनल वोल्टेज अपने सोर्स की वोल्टेज है, इसके बराबर टोटल वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब यहाँ तीसरी बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध हम लोग पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ जो तुल्य रेजिस्टेंस होता है ये दो तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों एक तरीका तो ये होता है कि जब अलग अलग मान के रजिस्टर यहाँ संयोजित हैं, कनेक्टेड हैं। तो देखिए जैसे यहाँ 10 ओम का है रेजिस्टेंस है, ये R2 अपना 5 ओम का रजिस्टर है, ये R3 अपना 2 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ प्रत्येक रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए यहाँ टोटल जो तुल्य रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, R1 + R2 + R3। इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन लोग जब सर्किट में अलग अलग वैल्यू की रजिस्टर कनेक्ट हो तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में एक दूसरा तरीका, जब अपना सर्किट में 3 समान मान के रजिस्टर जुड़े होते हैं, जैसे ये भी 10 ओम का रजिस्टर है, R2 भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये सूत्र, इस सूत्र का यूज ना करके एक डायरेक्ट सीधा छोटा सूत्र होता है अपना RT = N.R। इस सूत्र से अपन लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। या N का मतलब अपना प्रतिरोधों की संख्या, नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी कि कितने रजिस्टर इसमें जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 रजिस्टर अपने इसमें जुड़े हुए हैं तो 3 हो गया। इसके बाद में अपने एक रजिस्टर का वैल्यू कितना है, तो एक रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम है, तो यहाँ अपन इसको 10 से गुणा कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 30 ओम हो गया। इसमें भी अगर 10 10 10 तो 30 ओम हो गया। तो अपना समान मान के रजिस्टर जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट रहते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर होने पर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब एक मोस्ट बात ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे रजिस्टर जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मान
इस सर्किट में जुड़े सबसे अधिक मान वाले रेजिस्टेंस से भी अधिक होता है। जैसे यहाँ ये 5 ओम का रजिस्टर है और ये 3 ओम का रजिस्टर है और ये 10 ओम का रजिस्टर है, तो अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका मान 10 ओम से भी अधिक आएगा, 10 ओम से भी अधिक आएगा। तो ये होता है। अब इसके बाद में अपना ये जो सर्किट है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन अपन जो करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर एक रजिस्टर अपना एक रजिस्टर का कनेक्शन कहीं से भी ओपन हो गया तो पूरा जो सर्किट है ये ओपन हो जाता है, यानी कि पूरे सर्किट में धारा का प्रवाह होना बंद हो जाता है। और इस सर्किट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो देखिए इस सर्किट का यूज हम लोग डेकोरेशन, लाइटिंग सिस्टम अरेंजमेंट के लिए करते हैं, सजावटी लाइटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक मुख्य बात, अपना जो ये संयोजन होता है ये ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। ये ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि श्रेणीक्रम संयोजन किस नियम की अनुपालना करता है। तो अपना जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है ये ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। तो दोस्तों ये था, और ये अपना बेसिक संयोजन के बारे में, कॉम्बिनेशन कनेक्शन के बारे में चर्चा हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग सीरीज कनेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन में आपको इस श्रेणीक्रम और समांतर क्रम, सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन लेटेस्ट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें, और इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं आप लोग उनको बिल्कुल दिमाग में रखें, ध्यान में रखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम ऑफ यू की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट रखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।